चलो भाई सुनना बेटा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपने हमेशा, क्या लेट करेंगे बेटा, वंस प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे, नंबर क्या बन गया, सुनो प्लीज, टेंथ प्लेस पे y, तो 10y प्लस x, क्लियर, 10y प्लस x, क्लियर। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, तो डिजिट्स का सम x प्लस y इक्वल टू 5, इज इट क्लियर। ऑन एडिंग 1 टू द 10th डिजिट, 1 ऐड कर दिया 10th डिजिट में, y प्लस 1, न्यू डिजिट y प्लस 1 इज, इसका मतलब इक्वल, किसके इक्वल, 1/8 ऑफ द नंबर, नंबर क्या है, दो इक्वेशन आ गई एक्स और वाई में, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस पुट कर देना यहाँ पे बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसका डाउट था, समझ आया बेटा, क्या गलती की, आगे डाउट बेटा बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 4 टाइम्स, ये तो सेम ही आ गया इतना, 4 टाइम्स टू डिजिट नंबर, 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x, ठीक है, इज इक्वल, किसके इक्वल, 7 टाइम्स रिवर्स नंबर, इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करके शायद y इक्वल टू 2x आ जाएगा, शायद देख लेना, y इक्वल टू 2x आ गया। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट्स के बीच में डिफरेंस, तो x माइनस वाई रखोगे y माइनस एक्स, क्योंकि y बड़ा है तो आपको y माइनस एक्स रखना पड़ेगा। क्लियर, बाई चांस आपको नहीं पता लग रहा कौन बड़ा है तो आपको पहले ये दो इक्वेशन सोल्व करके आंसर निकाल के आना है, फिर दूसरा केस लोगे y इक्वल टू 2x, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर ये सोल्व करके लेके आओगे आंसर, दो आंसर आएंगे फिर उस केस में, पहले y माइनस एक्स लेके सोल्व करना है, फिर x माइनस वाई लेके सोल्व करोगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा बड़ा, एक केस अपने खत्म हो जाएगा या दूसरा आंसर आ जाएगा, मे बी पॉसिबल एक केस खत्म हो जाए, मे बी पॉसिबल दूसरा आंसर आ जाए। जैसे आपने ये ले लिया, नहीं पता लग रहा कौन बड़ा है, तो y के लिए 2x पुट करो, डिजिट की वैल्यू माइनस में आ गई, नेगेटिव में होने से तो डिजिट, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। क्लियर, आगे टेंथ कर रहे थे, टेंथ देखो बेटा, बच्चे टेंथ क्वेश्चन देखो, a lady has 1 rupee and 2 rupee coins in her purse, number of 1 rupee coins x, number of 2 rupee coins x plus y कितना 50, क्लियर, टोटल कॉइन्स कितने दिए 50, क्लियर। 1 रुपी वाले x कॉइन्स, तो रुपीज कितने हुए 1 रुपये वाले, x रुपीज हो गए, 2 रुपीज वाले y कॉइन्स, तो रुपीज कितने 2y, टोटल कितने रुपीज हो गए, x और y आपका आंसर। क्लियर, समझ आया, आगे डाउट, 8th तो बहुत इजी है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x प्लस वाई, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, x प्लस वाई इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्लियर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इंक्रीज बाय 3, बताओगे कितना बेटा, एक्स वाई आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगी,
यही मेथड है बेटा, इसका तो कोई और मेथड है ही नहीं, इसका नहीं है बेटा कोई और मेथड। क्लियर है ये? 11 किसका डाउट है भाई? देखो 11th क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, दोनों बच्चों की इकट्ठी एज कितनी ले लोगे? वाई, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ टू चाइल्ड। क्लियर? ये गिवन है। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स? एक्स प्लस इज इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 20 प्लस 20 आएगा दो बार, क्योंकि दो बच्चों की एज है ना, तो दोनों बच्चों की 20 ऐड होगी, तो एक इक्वेशन वो, एक इक्वेशन ये, आपका आंसर आ जाएगा x। क्लियर? ये सारे डाउट लाइन वर्स इतना औखा तो नहीं है सीरियसली, लास्ट में आके छोड़ दिया ना। सुनो बेटा, बेटा प्लीज इसे ट्राई करके आया करो, बहुत इजी है। रीना इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन एज, तो सन की एज x मान लेते हैं, या रीना की एज मानिए x। चलो पहला क्वेश्चन रीना दिया, रीना की एज x, सन की एज y। अब क्या दिया क्वेश्चन? रीना इज का मतलब इक्वल 3 टाइम्स 3y। क्लियर? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद कितनी कितनी एज हो जाएगी? x प्लस 5 y प्लस 5। क्लियर? शी विल बी, शी वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हो? तो रीना विल बी 5/2 टाइम्स, 5/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन, सन की 5/2 टाइम्स। क्लियर? दूसरी क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा आंसर। 13th डाउट है? 13th सही से बताओ। 13th 2 इंटू एल प्लस भी दिया हुआ है, एल इक्वल टू 3y प्लस 7 दिया हुआ। क्लियर? 13th करवाऊं कि नहीं? हो गया। अब देखो 14th क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन सारे ध्यान से करने वाले हैं भाई, आज वाले क्वेश्चन सारे ध्यान से करने वाले हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अच्छा लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें हैं, एक को एक्स ले लेते, एक को वाई ले लेते। पहले तो लेंथ एक्स ले लेते बेटा, ब्रेड्थ मैंने वाई लेट कर ली। कोशिश करो बताने की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मतलब एक्स इज, यही मीनिंग है ना। पहले तो आगे वो बाद में, पहले ये मीनिंग पढ़ो। 5 लेस, 5 कम किससे? ट्वाइस ऑफ विड्थ। प्लीज ईमानदारी से बताओ, समझ आई सबको? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 लेस एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। क्लियर? अगली क्वेश्चन, इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5, मतलब x माइनस 5, यही है। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, y प्लस 2, यही कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 74, तो ये l ये b। फॉर्मूला क्या होता है बेटा पेरीमीटर का? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू, ये मैं रिपीट कर देता हूं कि समझ आ गया? कईयों को नहीं आया वो देख लो। उसने लेंथ के लिए क्या बोला, क्या हो गई? x माइनस 5, ब्रेड्थ क्या हो गई? y प्लस 2, यही होगी ना बेटा। पेरीमीटर इज 74, 74 दिए पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू बेटा 2 को कट कर देने तो सीधा 37। सोल्व करके आ जाएगा एक्स वाई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन वो। क्लियर? बेटा प्लीज ध्यान से समझना भी, आज कंप्लीट कर देना ये अच्छे से।
On selling TV 5% gain, fridge 10% gain, शॉपकीपर गेन्स 2000 रुपीज। कुछ समझ आया? शॉपकीपर ने एक फ्रिज सेल किया, एक टीवी सेल किया, टीवी के ऊपर उसने 5% प्रॉफिट लिए, 5% प्रॉफिट लिए, फ्रिज के ऊपर 10% प्रॉफिट लिए, टोटल प्रॉफिट कितना 2000। तो जो फाइंड करना है उसको लेट करा करो हमेशा। क्या फाइंड करना है? एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। तो मान लो एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एक्चुअली फ्रिज की वाई। अब बेटा बताओगे मुझे 5% गेन की वैल्यू कितनी? गेन हमेशा किसके ऊपर मिलता है? सीपी के ऊपर। तो 5% ऑफ गेन का मतलब 5% ऑफ एक्स, यही तो होगा। जितने का आर्टिकल है उसी को मतलब डिस्काउंट मिलेगा। सीपी निकालो, मतलब सीपी नहीं होता एक्चुअल में, सीपी होगा गेन। तो सॉरी, गेन और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर। 5% ऑफ एक्स, बात समझ आई? गेन और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर ही तो लगेगा। तो 5% ऑफ एक्स, यही हुआ प्रॉफिट। फ्रिज का प्रॉफिट बता दो कितना आएगा? फ्रिज का प्रॉफिट 10% ऑफ वाई। जितनी फ्रिज की कॉस्ट है उसका 10% क्या है? प्रॉफिट है। जितनी फ्रिज की कॉस्ट है उसका 10% क्या है? उसका प्रॉफिट। क्लियर? ये आ गया प्रॉफिट टीवी का, ये प्रॉफिट किसका? फ्रिज का। टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2000। ये इक्वेशन समझ आई? ये इक्वेशन समझ आई? फॉर्मूला बेटा सिंपल, ये देखो, गेन का बेसिक फॉर्मूला क्या था? गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां से गेन कितना आ जाएगा बेटा? गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। मैं वही तो लगा रहा हूं। गेन परसेंट कितना दे दिया? 5। तो 5 लिख दो, 5 अपॉन 100 इंटू सीपी। गेन कितना दे दिया? 10 अपॉन 100 इंटू सीपी। क्लियर? अब तो वैसे भी बेटा सीधा कॉमन सेंस यूज करो यहाँ पे। जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसके ऊपर होगा? हमेशा सीपी के ऊपर। तो गेन 5% ऑफ सीपी, 10% गेन 10% ऑफ सीपी। इसको थोड़ा इजी करने के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 100 आ गया, एलसीएम 100 आ गया, 100 एलसीएम ऊपर कितना आ गया? 5x प्लस 10y इक्वल टू, ये समझ आया? 2 जीरो से नीचे उधर चली गई, 5 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे, छोटी हो जाएगी इक्वेशन। कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बच्चों को यही करते हैं। ये 0 कट कर देते हैं, ये कट कर दिया 20, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 20 और 10 का 20, 20 और 10 का एलसीएम 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 1 एक्स, 20 डिवाइड बाई 10 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y। कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 4 40,000। क्लियर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? किसी को डाउट? अगली क्वेश्चन बताने की कोशिश करो, मुझे बताना, बहुत इजी है। सेल टीवी एट 10% गेन, मतलब टीवी पहले 5% गेन पे था, फ्रिज 10% प्रॉफिट पे थी, अब उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं किया, थोड़ी चेंज ही हो गया। टीवी के ऊपर तो 10% गेन है, टीवी के ऊपर, तो टीवी की वैल्यू कितनी आ गई गेन की? ये गेन आ गया, ये गेन आ गया। आगे फ्रिज के ऊपर 5% लॉस हो गया, लॉस की वैल्यू कितनी? 5y अपॉन 100। ये माइनस करोगे, प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो प्रॉफिट माइनस लॉस ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। दिया हुआ पढ़ो, द गेन इज 1500 ऑन द ट्रांजेक्शन। ऐसा करने से उसको ओवरऑल 1500 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, ये लॉस हो गया, माइनस कर दो, इक्वल टू 1500। ये कट गया, ये 20, एलसीएम 20, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1500।
तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 30,000। दो इक्वेशन आ चुकी है एक्स वाई में, आंसर आ जाएगा एक्स वाई। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है तो बताओ। समझ आया अच्छे से? पक्का? किसी को डाउट है तो बताओ भी इसमें। करें आगे। 16th क्वेश्चन पढ़ो बेटा ध्यान से। 1000 टिकट्स वर सोल्ड इन अ फेयर। मान लो कोई फेयर चल रहा है, 1000 टिकट सोल्ड हो चुकी हैं। अडल्ट की टिकट की कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 8.5 रुपीज। चिल्ड्रन की टिकट की कॉस्ट कितनी वैल्यू है? 4.5 रुपीज। अ टोटल ऑफ 7,300 रुपीज वॉज कलेक्टेड। फेयर वालों को टोटल कितना रुपीज कलेक्शन होगी? 7,300 रुपीज। मान लेते हैं वही टिकट्स पूछे कितनी कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ अडल्ट। अडल्ट की टिकट मान लो एक्स है और बच्चे कितने हैं? वाई। पहली क्वेश्चन बता सकते हो, बहुत इजी है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, युग प्रतीक सुन ले बेटा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 समझ आया? ये अडल्ट ये बच्चे, टोटल कितने टिकट्स होगी? 1000 गिवन है। अब कलेक्शन निकालते हैं। एक अडल्ट की टिकट कितनी है? 8.5 रुपीज। एक्स अडल्ट कितनी होगी टिकट? कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 8.5 एक्स हो जाएगी। ये रुपीज आगे। एक बच्चे की कॉस्ट है 4.5 रुपीज। वाई स्टूडेंट्स की कितनी हो जाएगी? 4.5 वाई। टोटल कितनी कलेक्शन होगी? अच्छा 10 आएगा एलसीएम, 10 होता चला जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 85x प्लस 45y इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर दे यार, 5 कॉमन ले ले, 5 कॉमन लो, 17x प्लस इक्वल टू, इसे से 7 5 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 1 13 23 सॉरी 4 36 0 0। ये कट गया। सेकंड इक्वेशन आ गई एक्स वाई में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ जाएगा बेटा एक्स वाई। ये वही है, किस तरह का क्वेश्चन बन गया? ये आज करवाया कॉइंस वाला क्वेश्चन, कॉइंस वाला क्वेश्चन बन गया, उसी की तरह ही है। टोटल नंबर ऑफ कॉइंस, टोटल रुपीज। क्लियर? समझ आया? ये सबको समझ आ रहा है? सब करके आए थे होमवर्क? आगे बेटा ध्यान है यहाँ पे बेटा प्लीज। क्या कह रहा है ये? 17 मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 30,000। एक्स पर्सन ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया कहीं पे। कैसे किया? पार्शली 5% एंड पार्शली 8% फॉर द 1 ईयर। मतलब मान लो मैंने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया कहीं, मैंने कहीं 30,000 इन्वेस्ट किया, बट 2 बैंक में किया। एक बैंक में मेरे को 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक बैंक के अंदर मुझे 8% मिल रहा है, दोनों में अलग अलग इन्वेस्ट होगा। तो मान लेते पहले वाले के लिए कितना प्रिंसिपल, पहले के लिए कितना इन्वेस्ट किया एक्स, दूसरे के लिए कितना मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट वाई। क्लियर? पहले ये बात बताओ, पहले वाले बैंक में एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए, दूसरे वाले बैंक में वाई रुपीज इन्वेस्ट किए। पहली इक्वेशन समझ आ रही है बच्चों को? बहुत इजी है, बता सकते हो। टोटल मनी कितनी है मेरे पास? 30,000। प्लीज ईमानदारी से ये बताओ, समझ आई बात सबको? किसी बच्चे को भी डाउट? मेरे पास 30,000 है, 2 बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। पहले वाले बैंक में एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले बैंक में वाई रुपीज किया। तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी बेटा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30,000। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। पहले वाले बैंक से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? आर 5%, प्रिंसिपल एक्स टाइम, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटरेस्ट की वैल्यू याद है ना? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये पहले बैंक का इंटरेस्ट आ गया। दूसरे बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे दूसरे बैंक से? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। दोनों बैंक्स को मिला के टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ, पढ़ो। द टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2100।
इक्वल टू, समझ आया? आज वाले क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगेगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से करने वाला बस। समझ आया? पढ़ो। टोटल इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 2100। टोटल इंटरेस्ट गिवन है, पहले बैंक का इंटरेस्ट, दूसरे बैंक का इंटरेस्ट, टोटल मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल। क्लियर? एलसीएम 100, तो 5x प्लस 8y इक्वल टू 210000। इक्वेशन समझ आई बेटा? आराम से सॉल्व कर सकते हो, पक्का? रिपीट करूं या समझ आया? दो बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, एक बैंक में x, एक में y। टोटल मेरे पास मनी कितनी है? तो पहली क्वेश्चन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 30,000। फिर बैंक में जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना, कितना मिल रहा है? टोटल इंटरेस्ट इज 2100। टोटल इंटरेस्ट मुझे 2100 रुपीज मिल रहा है, तो पहले बैंक से मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ठंड लग रही है क्या? PRT बाई 100। दूसरे बैंक से PRT बाई 100, टोटल इंटरेस्ट आ गया 2100। क्लियर? हाँ जी बेटा। 18th क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखना भैया, पढ़ो बेटा। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेहा इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स। वही मान लो सेम ही क्वेश्चन अभी का। नेहा ने दो स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, मतलब दो बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट 8% एंड 9%। क्वेश्चन समझ आ गया ना? वही जो भी केवल को सेम, उसमें 30,000 टोटल गिवन था, इसमें ये कह रहा है नेहा ने दो जगह इन्वेस्ट किया, एक बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है उसको, दूसरे बैंक से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ये बात समझ आई? पक्का? बैंक मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्लियर? शी अर्न्ड 1,860 रुपीज एज इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आ गया, मुझे बता सकते पहले क्वेश्चन मान लेते, पहले का प्रिंसिपल x, तो P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई पहले बैंक का इंटरेस्ट, दूसरे में कितना होगा भाई? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सीधा इसको मैं 8x बाई 100 लिख लूं, अब सीधा 8x बाई 100 ही तो आया, टाइम तो बन ही रही है। तो 8x बाई 100 प्लस 9y अपॉन 100। टोटल इंटरेस्ट कितना बेटा? किसी को डाउट है तो बताओ। एलसीएम कितना? 100। तो इक्वेशन क्या आ गई बोल दो? 1,86,000। क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ। बिल्कुल सेम जो मैंने अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन किया है, सेम कैटेगरी का। अगली क्वेश्चन आपने बतानी है मुझे, पढ़ो और अच्छे से बताओ क्या कह रहा है। इफ शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टू स्कीम्स, मतलब समझ, x यहाँ पे था, y यहाँ पे था, अब क्या कर दिया? इंटरचेंज, y इधर कर दिया, x इधर कर दिया। बैंक तो वही है, इंटरेस्ट भी उतना ही मिलेगा, तो x की जगह पर y की जगह पर x। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9x प्लस 8y इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे मत करो, थोड़ा गलती हो जाएगी, गलत कर दिया ना, वही तो 9x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100, यही बनेगा नहीं? यही बनेगा ना? ये इंटरेस्ट थोड़ी है, ये इंटरेस्ट है कोई? इंटरेस्ट तो ये वाला है, पहले बैंक का इंटरेस्ट, दूसरे बैंक का इंटरेस्ट ना। इंटरेस्ट नहीं है, ये एक इक्वेशन वैल्यू है कोई, एक वैल्यू। इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना है, वो जाएगा, वो तो कैलकुलेशन पार्ट में सोल्व कर रहे हो ना आप। ये कोई वैल्यू आ गई है, ये इंटरेस्ट थोड़ी है। टैक्स बाय 100 विल बी योर इंटरेस्ट। क्लियर? वो तो आप सोल्व कर रहे हो इजी करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करना आपने। आपका क्वेश्चन तो इक्वेशन तो यही बनी थी ना आपकी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 9x बाई 100 प्लस 8y अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा भी? 1860 प्लस 20। समझ आया क्यों? यहां पे 20 नहीं ऐड करना बेटा, इंटरेस्ट ऐड हुआ ना, तो इंटरेस्ट पहले बैंक का, दूसरे बैंक का, टोटल इंटरेस्ट 20 रुपीज इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लिखिए, इक्वेशन क्या आ जाएगी?
9x प्लस 8y इक्वल टू 188,000। आपको याद है ऐसे इक्वेशंस कैसे करते थे हम सॉल्व? यस सर। सर एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 17 आ जाएगा, कॉमन लेके कट हो जाएगा वो। एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे, सिंपल सी सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? प्लीज एलिमिनेशन से मत करना, लेंथी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा उस पर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन देखने में देखो कितना बड़ा लगता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखने में बच्चों को लगता भी बहुत औखा होगा सर, कुछ भी नहीं है। समझ आया? पक्का? आगे पढ़ो बेटा ध्यान से। ये तो अभी कर चुके हैं हम क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट मान लेते, टी सेट मान लेते कितना एक्स, लेमन सेट तो बता सकते हो, आपको बताना चाहिए वैसे आज, ये मैंने करवा दिया आपको, सेम क्वेश्चन था। 5% लॉस है टी के ऊपर, तो माइनस 5x अपॉन 100, माइनस ही तो होगा। लेमन सेट के ऊपर प्रॉफिट है इक्वल टू, सबको समझ आया ये? पक्का सबको समझ आया ये? आगे लेमन सेट के ऊपर 5% गेन, लेमन सेट सॉरी मैंने गलत ले लिया ना, सही लिया, टी मेरी एक्स की वैल्यू टी की, तो 5% लॉस है टी के ऊपर, लेमन सेट के ऊपर 15% प्रॉफिट। सही है बेटा। अगला पढ़ना प्लीज। इफ ही सेल्स टी सेट एट 5% गेन, टी क्या थी वाई, तो 5y अपॉन 100। प्लीज वर्ड पढ़ना है ध्यान से, क्या कह रहा है वो आगे। एंड टी सेट एक्स, ओहो सॉरी, टी सेट आपका एक्स है ना बेटा, तो 5x अपॉन 100 प्लस 10% ऑफ लेमन सेट के ऊपर गेन है, लेमन सेट क्या है y, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 10y अपॉन इक्वल टू कितना आएगा? सबको समझ आया 130? अब तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एल से लेके 100 होता चला जाएगा, दो इक्वेशन, एक्स वाई आपका आंसर। क्लियर? किसी को डाउट? आगे मैं 21 क्वेश्चन तक अभी खत्म करूंगा और आपको अभी 2-3 क्वेश्चन दूंगा। इक्वेशंस जो मैंने बनवाई है ना, अभी ये बनानी है आपने यहाँ पे, घर पे तो करोगे क्वेश्चन, अभी रफ में अकेली क्वेश्चन बनानी है ताकि पता लग जाए कितना समझ आया। ठीक है, समझ आया ना सबको इतना? शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹7600, कुछ मीनिंग समझ आया? एक टेबल, फ्लैट टेबल, टेबल और चेयर को कितने का बेच दिया? 7600 का बेच दिया है ना। तो वही कॉस्ट प्राइस पूछी टेबल की, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी ले लोगे आप? x। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर ऐसे एक ही ले लो भाई, एक चेयर की तो y ले लो, एक चेयर की कॉस्ट प्राइस y। आप बताओगे मुझे कि दो ही चेयर्स हैं, आगे भी इसने ऐसे बोला है, तो दो चेयर्स की इकट्ठी मान लो, 2 चेयर्स की y वैल्यू ले ली, 2 चेयर्स की इकट्ठी टोटल कॉस्ट प्राइस y ले ली। ठीक है, क्लियर? अब पढ़ो प्लीज क्या कह रहा है। देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, 10% ऑन चेयर, तो 7600 का बेचा उसने। जब 25% प्रॉफिट हो रहा है टेबल के ऊपर, 10% प्रॉफिट हो रहा है चेयर के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे सोच के। और मुझे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं 25x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 7600। ये गलत है यहाँ पे, ये गलत क्यों है? यही सोच रहे थे आप? कई बच्चों के दिमाग में आया था ये गलत है। अब पीछे भी तो ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? पीछे हमें क्या गिवन था? सेलिंग प्राइस नहीं गिवन थी। पढ़ो क्या गिवन है ये। शॉपकीपर गेन दिया हुआ यहाँ पे, ये भी क्या दिया हुआ है? गेन। तो गेन प्लस गेन इक्वल टू टोटल गेन, गेन माइनस लॉस तो भी गेन आ गया वो। बट इस क्वेश्चन में गेन नहीं दिया हुआ बेटा। पढ़ो क्या दिया इस क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस गिवन है।
सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है बेटा किसी आर्टिकल की? सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप कोई भी आर्टिकल कितने का बेच रहे हो, मान लो कोई आर्टिकल 100 रुपीज का लेके आए हो, 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सीपी प्लस प्रॉफिट। थोड़ा दिमाग लगाओ, 100 रुपीज का आप कोई आर्टिकल लेके आए हो, 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है, तो कितने का बेचोगे बेटा उसको? 120 का ही बेचोगे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगी टेबल की? एक्स सीपी आ गई प्लस 25% ऑफ एक्स, ये प्रॉफिट। तो ये पूरा क्या आया? एसपी ऑफ टेबल। समझ आया? अब समझ आया? पिछले वाले में आपको गेन गिवन था तो अकेला गेन ले लिया था, जैसे ये लिया। यहां पे गेन नहीं दिया हुआ, यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स प्लस प्रॉफिट ऑफ चेयर्स। ये टोटल एसपी आ गई चेयर की। सीपी ऑफ एसपी ऑफ टेबल एसपी ऑफ चेयर इक्वल टू 7600। अब बताओ समझ आया? लगा दिमाग? सेम कैटेगरी है, सिर्फ गेन वर्ड हटाने से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुका है। गेन की जगह सॉल्ट लिख दिया उसने। अच्छा, इसको एलसीएम लिख के बता दो कितना? 125x अपन 100 आ गया सीधा। 100 एलसीएम आएगा, 100 प्लस 25 125। ये कितना? 110y/100 इक्वल टू 7600। एलसीएम 100 उधर ले जाओ सीधा, वैसे आप कटिंग कर सकते हो, वो कॉमन ले लेना बाद में, कॉमन लेके कट कर सकते हो, बट वो बताता हूं आगे जाके। 760000। पहली क्वेश्चन समझ आई? क्लियर? ईमानदारी से बताओ समझ आई? अगली क्वेश्चन आपको बतानी चाहिए, अगली क्वेश्चन आपको खुद को बतानी चाहिए बेटा। ट्राई करो और बताओ मुझे ऐसे। बाय सेलिंग 7675, ज्यादा का बेच रहा है 75 रुपीज। कब? प्रॉफिट 10% ऑन टेबल, 25% ऑन चेयर। पहले सारे बच्चे सोचो थोड़ा सा, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आपको सोचना चाहिए। अब पहले क्या था? 25% टेबल के ऊपर, 10% चेयर के ऊपर। अब क्या होगा? उल्टा कर दिया, टेबल के ऊपर 10% कर दिया, चेयर के ऊपर 25%। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 25, सेम ही बाकी दो। तो क्या आएगा? x प्लस 10x/100 प्लस y प्लस इक्वल टू कितना आएगा? 76। बेटा एलसीएम 100 आ गया इसका, 110x/100 125y/100 इक्वल टू 7675। 110x प्लस 125y इक्वल टू 767500। मैंने कटिंग इसलिए नहीं की, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, कटिंग तो हो ही जानी है। वैसे कर दोगे तो भी इजी हो जाएगा, वैसे थोड़ा कटिंग तो फिर भी ऐड तो हो ही जाना है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो फिर भी हो ही जाना है। वो छोटा ऐड करोगे तो आपका आएगा 235, 235 कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो दोनों साइड ऐड करनी होती है बेटा, राइट साइड भी ऐड करोगे, लेफ्ट साइड भी ऐड करोगे। क्लियर? अब बताओ अच्छे से समझ आया? दोनों में फर्क समझ आया? यहां पे सोल्ड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और वहां क्या दिया था? गेन। तो गेन प्लस गेन इक्वल टू टोटल गेन, गेन माइनस लॉस इक्वल टू गेन, ये दिया हुआ था। तो इसलिए वहां पे कल परसेंटेज में मैंने लिख के आ गया था आंसर, और यहाँ पे x और y भी ऐड हो गया। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? सबको समझ आ गया? ये सबको पक्का? आगे ये तो आपको आता है यार, ये नहीं, सॉरी 21 पे देना, सॉरी ये भी आता है, पीछे कर चुके हैं। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपके दिमाग में जो आएगा आप वो बता दो मुझे पहले। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आई? I1 लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। I1 का मतलब I2। किसी को डाउट?
कॉमन रेशियो एक्स ले ली, पहले पर्सन की इनकम एक्स 9x, दूसरे पर्सन की इनकम 7x। एक्सपेंडिचर खर्चा आ गया उनका, पहले पर्सन का खर्चा कितना 4, वाई ले लो, कॉमन रेशियो वाई ले लो। दूसरे पर्सन का खर्चा कितना, किसी को भी डाउट, पहले पर्सन की इनकम, पहले पर्सन का खर्चा, पहले पर्सन, दूसरे पर्सन की इनकम, दूसरे पर्सन का खर्चा, इसमें किसी को डाउट? इफ ईच देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, सेविंग कितनी, सेविंग कितनी? तो बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 7x माइनस 3y इक्वल टू, प्लीज ईमानदारी से बताओ, समझ आया? एक्स वाई आ जाएगा। पूछा क्या है, मंथली इनकम, वाई चाहिए ना ही निकालना, एक्स निकाल के यहाँ पुट कर देना, दोनों की इनकम आ जाएगी। क्लियर? इसको एक और मेथड भी करने का, बट मैं ये एक ही करवा रहा हूँ। ये इजी लगा ना कि मुश्किल लग रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई? पक्का? तो आपका चैप्टर खत्म है बेटा। अभी आपको मैं 2 दिन क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो करके दिखाओ। होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर दो ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है बेटा? क्वेश्चन करके दिखाओ।